सारा दुनिया कहता है कि भूलना एक बीमारी है, लेकिन हम कहते हैं भूलना एक अच्छा बात है। अब मान लेते हैं एक और सिचुएशन कि आप किसी एग्जाम में दिए और किसी एग्जाम में 1-2 नंबर से आपका एग्जाम रह गया, या फिर आप जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी कारणवश उसमें अच्छा नंबर नहीं आया। तो अगर आप जब तक पास्ट को भूलेंगे नहीं तब तक भैया आप प्रेजेंट में जिएंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो कुछ बातें भैया भूलना जरूरी होता है। आपको भूलना पड़ता है आपका एग्जाम में कितना नंबर आया, आपको भूलना पड़ता है आपकी ज़िंदगी में कौन था, कौन आपको छोड़ गया, आपको भूलना पड़ता है आपकी कुछ गलतियाँ, इन गलतियों को आप सुधार चुके हैं, तो भैया भूलना एक अच्छी बात है। तो साइन बराबर होता है P/B। क्या होता है भैया? P/B। P/B एकदम जरूरी है भैया। हंसना बहुत जरूरी है, हंसते रहोगे, खुशी से पढ़ोगे, पढ़ाई मजा आएगा, पढ़ने मन भी लगेगा, पढ़ाई बोर नहीं लगेगा। आपको बता दें कि हम 1947 से पहले ही क्लास 10 पास आउट कर गए थे, और भाई साहब तब से पढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। तो भैया भूल के मत लेना, क्योंकि मेरे पास 70 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हाँ तो भाई साहब, क्या हालचाल? क्या आपको मैं समझ में आ रहा है? क्या आपको मैं से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो चलो भैया एक नया वीडियो का शुरुआत करते हैं, जहाँ हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1। और भैया जो बच्चों को पहली बार देख रहा है उसके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ तो मैं एक इंसान हूँ जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है, और जिसके पास 2 आंखें हैं, जिन आंखों से मुझे अपने हर एक स्टूडेंट खूबसूरत और प्यारे प्यारे नजर आते हैं। और भाई साहब मेरे पास एक दिल है, एक धड़कन है, जो 24 आवर्स इसलिए धड़कता है ताकि किस तरीका से अपने बच्चे के लिए मैथ आसान किया जाए, किस तरीका से अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। तो चलो भैया आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। और हाँ आपको बता दें कि हम 1947 से पहले ही क्लास 10 पास आउट कर गए थे, और भाई साहब तब से पढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। तो भैया हम घोल के मत लेना, क्योंकि मेरे पास 70 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 70 साल, अरे भैया एकदम 70 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो हमको पता है कि ये बात सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। चलो भैया एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एकदम जरूरी है भैया, हंसना बहुत जरूरी है। हंसते रहोगे, खुशी से पढ़ोगे, पढ़ाई मजा आएगा, पढ़ने मन भी लगेगा, पढ़ाई बोर नहीं लगेगा। तो चलो भैया हंसते खेलते शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर, जहाँ हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। और जिस तरीका से पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था, बस उन फार्मूला को हम रिवाइज करवा करके, जैसे ही फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, जैसे ही फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, उसका हम चलेंगे इस 8.1 पे। देखो फार्मूला क्या था, तो भैया कुछ फार्मूला है जिसको आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला फार्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है चिंटू? बोलो चिंटू। तो साइन थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है भैया? P/B। P/B कब से होने लगा भैया? अरे आप तो बता रहे थे कि P/H होता है। अरे हाँ चिंटू, क्या होता है? P/H। P/B हमारा नहीं होता है। तो बात ये है चिंटू, तो क्या तुमको ये बता सकते हो कि P/B किसका फॉर्मूला होता है? तो भैया P/B हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा का। किसका? tan थीटा का। तो अब आप बता दो कि भैया B/H किसका फॉर्मूला होता है? तो भैया B/H होता है हमारा cos थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है भैया? तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो चिंटू आप प्यार से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बता दो कि sec थीटा बराबर क्या होता है? तो भैया एकदम आसान है, इसको पलट देते हैं, यानी कि H/B हो जाएगा। तो चिंटू बता दो, अरे भैया बता दो प्यारी सी मुस्कान के साथ कि अरे हमारा चिंटू, अरे हमारा लाल, अरे हमारा पिया, बता दो कि tan थीटा बराबर कितना होता है? तो भैया tan थीटा बराबर होता है P/B। तो अगर पूछे तुमसे cot थीटा बराबर कितना होता है तो क्या कहोगे? तो हमारा लाल, हमारा पीला क्या कहेंगे? तो भैया कहेंगे कि भैया B/B होता है। क्या होता है भैया? B/P होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बता दो चिंटू कि हमारा कोसेक बराबर कितना होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या कहोगे? कहेंगे जी इसको पलट देंगे, यानी कि H/P होता है। क्या होता है? H/P होता है। क्या होता है भैया? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अगर मान लो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना दिए, क्या किए? यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए, और तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा हो गया और ट्रायंगल हमारा ABC हो गया, तो तुम बताओ कि हमारा इस थीटा के लिए, यानी कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा? तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो भैया परपेंडिकुलर हो जाएगा
ए बी, बेस क्या हो जाएगा तो भैया बी सी, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तो भैया ए सी होगा। अरे समझला कि ना समझला, अरे चिंटू के याद आयल कि ना आयल। एक और फार्मूला, कौन सा फार्मूला भैया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आता है। अरे समझला कि ना समझला चिंटू, समझ में आयल कि ना आयल। क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्या होता है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। समझ में कि ना समझ में आयल कि ना आयल चिंटू क्या हमारा। अब चलते हैं भैया एक्सरसाइज 8.1 पे। किस पे भैया, 8.1 पे। अब हमको बनाने में आसानी होगा। क्या होगा भैया, बनाने में आसानी होगा। बस इसी फार्मूला के अंदर से, बस इन्हीं सब फार्मूला के मदद से हमारा चिंटू एक्सरसाइज 8.1 बन जाएगा। चलो भैया इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है कि अगर इन ट्रायंगल एबीसी, कोई हमारा ट्रायंगल है एबीसी, क्या है भैया, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, मान लेते हैं ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में राइट एंगल है हमारा बी पे, यानी बी पे कितना बन रहा है तो 90 डिग्री का कोण। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना है भैया 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। देखो जब भी क्वेश्चन दे और हर एक क्वेश्चन में जब दो साइड दे दे और थर्ड साइड हमको नहीं पता होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थर्ड साइड निकालते हैं। तो अगर बात करें इस ट्रायंगल के लिए तो इस ट्रायंगल हमारा एसी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अरे बोलो भैया हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, अरे बोल चिंटू हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, भैया एकदम होगा। हमको निकालना है साइन ए, कौन सा एंगल निकालना है, साइन ए। हम क्या करेंगे कि इस एंगल के लिए हाइपोटेनस निकालेंगे, यानी हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अरे बोलो भैया होता है कि नहीं होता है तो भैया एकदम होता है। अब बताओ इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 24 है, यानी 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7 है, तो हमारा क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट, जल्दी बोलो 24 का स्क्वायर कितना आता है, जल्दी बोलो भैया 24 का स्क्वायर करने पे कितना आता है तो भैया 24 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 576 आएगा, और प्लस 49 कर दो यानी हमारा आ जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 लगा 7 4 11 एक कैरी 2 हुआ, और 5 प्लस से कितना हो गया 6 हो गया, यानी हमारा हो गया अंडर रूट 605 का कितना होता है वैल्यू तो 25 होता है, यानी कि हमारा AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। जब आपको AB मिल गया, जब आपको BC मिल गया, जब आपको AC मिल गया, तो अब भैया तो बस लिखना बाकी है। जल्दी बोलो चिंटू कि साइन A बराबर कितना हो जाएगा तो भैया साइन A बराबर होता है P/H। P का वैल्यू कितना है, देखो इस एंगल के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC, यानी BC बराबर BC डिवाइड बाई AC, कितना हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC। BC का वैल्यू कितना है 7, AC का वैल्यू आया है 25, यानी हमारा आ गया 7/25। फिर तुमसे पूछ रहा है कॉस ए, क्या पूछ रहा है भैया कॉस ए, जल्दी बोलो फार्मूला तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है तो भैया बेस है 24, यहाँ पर लिख देंगे कि बेस है 24, और हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस है हमारा 25, हाइपोटेनस लिख दो 25। ये तो हमारा फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकेंड क्या है भैया तो सेकेंड में पूछ रहा है कि फाइंड द साइन सी, कौन सा भैया एंगल, अब हमारा ये वाला एंगल, कौन सा एंगल तो साइन सी वाला एंगल, यानी अब हमारा बाबू ये वाला एंगल बोल रहा है। जब भी अब जाओगे साइन सी निकालने के लिए, किसके लिए साइन सी निकालने के लिए, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है तो भैया फॉर्मूला तो सेम होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। लेकिन अब बताओ कि सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या BC होगा, अरे बोलो भैया ये क्या परपेंडिकुलर हमारा BC होगा या फिर परपेंडिकुलर AB होगा, तो भैया चिल्ला चिल्ला के बोलो, इतना चिल्ला के बोलो कि पड़ोसन को पता चले कि हमारा लड़का पढ़ रहा है। यानी हमारा इसी के लिए कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कितना 25, यहाँ पे लिख देंगे 25। नेक्स्ट पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है जी, कॉस सी। क्या पूछ रहा है चिंटू, कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। जल्दी बोलो, सी के लिए बेस क्या बनेगा, तो भैया बेस हमारा BC होगा, यानी क्या लिखेंगे, BC डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है, AC, यानी BC बाई AC। BC का वैल्यू कितना है, तो भैया 7 है, और AC का वैल्यू कितना है, 25 है, यानी 7/25। जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि बेस कैसे ले, परपेंडिकुलर कैसे ले, तो मेरा बच्चा आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पहला लेक्चर देख करके आइए। पहला लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो भैया ये वीडियो आपको शानदार लगेगा। इस वीडियो में आप तो हल्का मचा देंगे। तो भैया सीरियल वाइज पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तब सीखने का ही मजा आता है और हमको सिखाने में मजा आएगा। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया, अब इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन और भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले गोलू भैया क्या कहते हैं, गोलू भैया कहते हैं कि जब भी आपको तीनों साइड नहीं गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड साइड निकालते हैं। तो चलो भैया इसका थर्ड साइड निकालो। तो अगर आप बात करते हैं P के लिए, किसके लिए, P के लिए, तो P के लिए हमारा थर्ड साइड क्या होगा, जल्दी बोलो। तो P के लिए हमारा भैया थर्ड साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अब बताओ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी बोलो भैया यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे नीचे में, अरे बोलो भैया लिखे थे कि नहीं लिखे थे, एकदम लिखे थे। जब फॉर्मूला लिखे थे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होता है भैया, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अरे समझ लो कि ना समझ लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे चिंटू, अरे समझ में आयल कि नहीं, हमको पता है कि कुछ देर बाद आप भूल जाइएगा। तो आपसे बाबू एक बात बताएं, सारा दुनिया कहता है कि भूलना एक बीमारी है, लेकिन हम कहते हैं भूलना एक अच्छा बात है, एक अच्छी आदत है। क्योंकि अगर आप सब्जी भूल रहे हैं कि आपको क्या सब्जी लेके आना है, क्या सामान लेकर के आना है, या फिर मम्मी क्या बोली या फिर पापा क्या बोले, ये भूल गए, तो भैया ये तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आपको जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं, जिस इंसान से आप मोहब्बत कर रहे हैं, वो इंसान अगर कल के डेट में आपको छोड़ के चली जाए, तो भैया उसको भूलने में तो भैया अच्छे एकदम तो व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप भूलना सीख जाएंगे, अगर आपको भूलना आता होगा तब 2 सेकंड में उसको भूल जाएंगे। अगर आप उसको भूल गए तो भैया ज़िंदगी खुशहाल बीतेगा, ज़िंदगी खुशियाँ बीतेगा। वरना फिर गाते चलोगे कि शीशे का दिल था मेरा, पत्थर मार के चकनाचूर कर दिया, बस यहीं गाओगे। अब मान लेते हैं एक और सिचुएशन कि आप किसी एग्जाम में दिए और किसी एग्जाम में 1-2 नंबर से आपका एग्जाम रह गया, या फिर आप जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं किसी कारणवश उसमें अच्छा नंबर नहीं आया। तो अगर आप जब तक पास्ट को भूलेंगे नहीं तब तक भैया आप प्रेजेंट में जिएंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो कुछ बातें भैया भूलना जरूरी होता है। आपको भूलना पड़ता है आपका एग्जाम में कितना नंबर आया, आपको भूलना पड़ता है आपकी ज़िंदगी में कौन था, कौन आपको छोड़ गया, आपको भूलना पड़ता है आपकी कुछ गलतियाँ, जिन गलतियों को आप सुधार चुके हैं। तो भैया भूलना एक अच्छी बात है। अगर आप भूलते हो तो रिवाइज कर लिया करो, जैसे ही रिवाइज करोगे आपको दोबारा से याद आ जाएगा। जैसे ही भूल गए तो भैया गोलू भैया को याद कर लेना, जैसे ही गोलू भैया को याद करोगे 1947 याद आएगा, जैसे 1947 याद आएगा तो भैया ये फॉर्मूला याद आएगा। क्या आएगा, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अरे समझ लो कि ना समझ, चिंटू समझ में आए कि ना आए। तो क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है हमको, यानी QR का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस बेस मतलब कि 12 का स्क्वायर। जल्दी बोलो, करेंगे एकदम करेंगे। क्या हम यहाँ से QR बराबर √13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 लिख सकते हैं, यानी हमारा बच गया √25। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, QR बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। जब QR बराबर बाबू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हमको निकालना है 10P। क्या निकालना है, 10P बराबर क्या होता है जी, तो P/B होता है। cot r बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप बाबू जाएंगे P के लिए तो P के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, तो 5 है। बेस कितना है, तो बेस हमारा 12 है। माइनस अब जाना है cot r, किसके लिए, cot r, किसके लिए, cot r, यानी आपको निकालना है r के लिए। तो r के लिए भैया परपेंडिकुलर क्या होगा, तो भैया परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगा 5। यानी हम क्या करेंगे कि बेस 5/12। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों हमारा सेम आ गया। जब दोनों सेम आएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो
तो 0 आएगा। कितना आएगा? लड्डू आएगा। लो भैया लड्डू खा लो। लो खाओ खाओ। मुंह में गया कि नहीं? अरे एकदम चला गया। कैसा लगा? मीठा लगा कि तीता लगा? जल्दी बताओ। क्या आपको ये लड्डू का स्वाद कैसा लगा? क्या आपको ये लड्डू मीठा लगा? अरे भैया बोलो मीठा लगा कि नहीं लगा? ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एकदम आसान था। क्या करना था? tan p निकालना था। tan p का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। हम क्या देख रहे हैं कि p हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है। जब हमने एंगल चेंज कर दिया, जब p से हम आ जाएंगे r पे, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसके लिए बेस हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमारा 5/12 हो जाएगा। दोनों हमारा सेम ही है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? इससे ये कट के हमारा कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना जाएगा? 0, यानी कि लड्डू आ जाएगा। हम चलते हैं चिंटू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भी अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो पहला लेक्चर में सेम ये क्लियर साइन क्वेश्चन करवाए थे। पहला लेक्चर देखने के बाद तो आपको ये क्वेश्चन एकदम लड्डू लग रहा होगा, एकदम आसान लग रहा होगा। बस भैया लड्डू। अगर आप गोलू भैया से पढ़ लेते हैं, अगर आप पूरे साल ईयर में से पढ़ लेते हैं बाबू, तो एक बात का तो गारंटी है कि आप ऐसे ऐसे झूमोगे। आहा, एकदम झूमोगे, एकदम मजे में झूमोगे और लड्डू गुलाब जामुन खाते रहोगे। आहा भैया लड्डू गुलाब जामुन रसगुल्ला, बात मत कीजिए। अरे बात मत कीजिए, क्योंकि गुलाब जामुन रसगुल्ला का नाम सुनते पानी आ जाता है। अगर आप हमको खाना खाने के बाद भी देंगे तो खाना खाने के बाद भी 9-10 को गुलाब जामुन लपेट लेंगे। अरे भैया हम बिहारियों का तो पहचान यही है। ठीक है भैया, हम चलते हैं क्वेश्चन आने पे। देखो क्वेश्चन क्या है कि sin a बराबर 3/4 है। जल्दी बताओ sin a का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि sin a का फॉर्मूला होता है p/h। sin a बराबर दिया हुआ है 3/4 बराबर p/h। यहाँ से बताओ p बराबर 3, h बराबर 4 लिख सकते हैं, यानी p बराबर 3 और h बराबर 4 लिख सकते हैं। वैसे तो हम लोग यूज करते हैं k का, कि 3k है 4k है, मत यूज करो, डायरेक्ट लिखो कि p बराबर 3 h बराबर 4 हो सकता है। जब हमारा 4 हो सकता है, जल्दी बताओ बेस बराबर, यानी बेस स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भैया एकदम लिख सकते हैं। भैया आपका मन, आप लिख दीजिए। आप लिखेंगे तो सही है लिखेंगे। अरे ऐसा बात नहीं है चिंटू, ऐसा बात तो बिल्कुल मत करना। अरे दिल को छू गया, अरे ये बात दिल को छू गया चिंटू, ऐसा बिल्कुल मत कहना। एच स्क्वायर मतलब कितना? 4 का स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर। जल्दी बोलो, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे हम लोग 16 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 9 लिख सकते हैं। हमारा 7 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको कहाँ भेजोगे? रूट में, यानी हमारा बेस बराबर क्या हो जाएगा? √7। क्या जाएगा भैया? √7। अब निकालना है आपको cos a। क्या निकालना है चिंटू? cos a। जल्दी बोलो, cos a बराबर क्या होता है? तो b/h होता है। क्या होता है भैया? b/h होता है। b का वैल्यू कितना है? √7। h का वैल्यू कितना है चिंटू? 4 है, यानी कि √7/4। आपको निकालना है tan a। क्या निकालना है चिंटू? tan a बराबर, जल्दी फॉलो, फार्मूला क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब तो फार्मूला याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है? तो 3 है। बेस कितना है चिंटू? √7 है। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको tan a, क्या आपको cos a निकल सकता है? क्या जल्दी आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब आप बोलो, क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे जल्दी बोलो चिंटू, क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा? भैया क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे एकदम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बताओ कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 3 cos a बराबर 4। क्या लिखते हैं कि 3 cos a बराबर 4। तो क्या आप इस 3 को इधर ले आ सकते हैं? क्या आप इसको cos a बराबर 4/3 लिख सकते हैं? तो भैया एकदम लिख सकते हैं। बस इसी का इस्तेमाल करना। फिर जैसे इसको बनाए हैं, फार्मूला लिखना, फार्मूला से आप लोग ऊपर से नीचे कर लेना, फिर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल जाएगा या फिर बेस हाइपोटेनस मिल जाएगा। फिर वहाँ से फार्मूला लगाना, फार्मूला परपेंडिकुलर निकाल लेना, फिर जो निकालना होगा उस पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ ला कि ना समझ ला? यानी क्वेश्चन नंबर 4 तो बन जाएगा। हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा हल्का मुका देख लो कि आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अगर आपसे बन जाएगा तो भैया आपको उनकी कसम है, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करो भैया वीडियो। चलो भैया कैसे बनाएंगे देखो। अगर हमको इसका बात करें, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो क्या इस 15 को उधर भेज सकते हो? कैसे भेजोगे? इधर हमारा मल्टीप्लाई में है, जाएगा उधर डिवाइड में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि cot a बराबर 8/15 होता है। बस भैया जब 8/15 लिख ही दिए हैं, जब आप 8/15 लिख ही दिए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि cot a का फॉर्मूला क्या होता है?
तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर बराबर 8/15 लिख देंगे, बेस बराबर 8 परपेंडिकुलर बराबर 15 मान लेंगे, यानी कि बेस बराबर 8 परपेंडिकुलर बराबर 15। क्या आप यहाँ से h निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, बेस मतलब 8 का स्क्वायर। बस अब यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेना। जैसे ही h निकल जाएगा तो साइन ए और सेक ए निकाल ही सकते हैं। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर h/b होता है, 13/12 लिख देंगे। हाइपोटेनस बराबर 12, बेस बराबर, माफ करना, हाइपोटेनस बराबर 13, बेस बराबर 12। यहाँ से आप लोग p निकाल लेना। p कैसे निकालोगे? तो पी स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से आपका p निकल जाएगा। जब p निकल जाएगा तो बोल रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या निकालना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको निकालना है इस सेक को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी आपको निकालना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और लास्ट में बच गया कॉट थीटा। आपको ये सब वैल्यू क्या करना है भैया? निकालना है। अरे समझ लो कि ना समझ लो? अरे समझ में आया कि ना नंबर चिंटू के? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलते हैं भैया, चलेंगे एकदम, चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर। चलो भैया अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको बताना है कि अगर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल है भैया, एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन सो दैट एंगल A बराबर एंगल B। क्या करना है? आपको दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B है। चलो भैया सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप हमको एक बात बताओ, क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? ये देखो, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। जल्दी बोलो। अब हम क्या करेंगे? इसमें A, इसमें B और इसमें C लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा बनेगा B पे 90 डिग्री। माफ करना, एंगल B और एंगल A हमारा एक्यूट एंगल है, तो हमारा एंगल B यहाँ पे हो जाएगा और एंगल C पे बनेगा हमारा 90 डिग्री। अब बोल रहा है देखो C पे 90 डिग्री क्यों बनाएंगे? क्योंकि एंगल A और एंगल B हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है भैया? एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम है। जब 90 से कम होगा तो भैया आप बताओ, जब 90 से कम होगा तो 3 गो एंगल होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जिसमें से हमारा अगर एंगल A और अगर एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है, यानी दोनों हमारा 90 से कम है, तो कौन सा एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा? तो भैया 90 डिग्री तो C होगा। समझ ला कि ना समझ ला? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर cos A बराबर होता है cos B के, क्या है भैया? अगर cos A बराबर है cos B के, जल्दी बोलो। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें cos A बराबर cos B, तो आप बताओ cos A, यानी cos A के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो भैया B/H होगा, इसके लिए भी B/H होगा। अब B हमारा क्या हो जाएगा? बोलो cos A के लिए B क्या हो जाएगा? तो भैया B हमारा हो जाएगा AC, यानी AC बाई हाइपोटेनस कितना है? AB बराबर इधर कितना हो जाएगा? बेस। बेस किसके लिए? B के लिए। किस एंगल के लिए? एंगल B के लिए। तो एंगल B के लिए बेस क्या होगा? तो भैया बेस हमारा हो जाएगा BC, यानी यहाँ बेस लिख देंगे BC। हाइपोटेनस है हमारा AB, देखो AB से AB कैंसिल हुआ, यानी हमारा हो गया AC बराबर BC। यानी क्या आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपका AC और BC बराबर हुआ। तो आप बताओ ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में हमारा AC बराबर AB होता है? जल्दी बोलो। तो क्या हम कहेंगे कि भैया ये तो एकमात्र ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी कि सो ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या है भैया? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। जब हमारा ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे बोलो भैया, क्या आपको प्रॉपर्टी याद है? क्या आपने क्लास 9 में पढ़ा था? भैया तो क्लास 9 में गोलू भैया से नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए तो भूल गए हो। फिर से याद दिला देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोनों अपोजिट साइड्स क्या होता है? हमारा इक्वल होता है, यानी क्या हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B होता है। अरे बोलो भैया, समझ लो कि ना समझ लो? अरे समझ में आयल कि ना चिंटू के हमारा? अरे समझ लो कि ना समझ लो? क्वेश्चन एकदम आसान था। क्वेश्चन क्या था कि आपको cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो जब cos A बराबर cos B है तो cos A का फॉर्मूला B/H, cos B का फॉर्मूला B/H, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि हमारा cos है तो cos का फॉर्मूला तो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब बताओ
एंगल ए के लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या होगा, तो भैया बेस हमारा हो जाएगा ए सी। यहाँ पे देखो ए सी लिखा हुआ है। अब बताओ कि एंगल ए के लिए हाइपोटेनस कितना होगा, तो हाइपोटेनस तो भैया एंगल ए लो या फिर एंगल बी लो, हाइपोटेनस तो सेम ही होता है। अरे भैया हाइपोटेनस तो सेम होता है, यानी कि ए सी डिवाइड बाई ए बी लिख सकते हैं, इधर बी सी डिवाइड बाई ए बी लिख सकते हैं, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, यानी ए सी बराबर बी सी हो गया। बात बताओ ऐसा कौन सा ट्रेंगल है जिस ट्रेंगल में दो साइड इक्वल होता, तो भैया हम ये कह सकते हैं जब ए सी बराबर बी सी है तो ट्रेंगल हमारा ए बी सी कौन सा ट्रेंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रेंगल है। जब आइसोस्केलस ट्रेंगल है तो आइसोस्केलस ट्रेंगल प्रॉपर्टी कहता है कि टू एंगल्स आर इक्वल, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। अरे समझला कि ना समझ समझाइल हमारे चिंटू की ना समझाइल। हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ जी चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो बाबू अब प्यार से बोल दीजिए हमको आराम से कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया कह सकते हैं कि cot थीटा बराबर b बाई पी होता है, यानी क्या यहाँ से 7/8 बराबर b बाई पी लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बेस बराबर 7 परपेंडिकुलर बराबर 8 दिया हुआ है, आप निकाल दो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना होता है भैया 49। अब बोलो कितना हो जाएगा, तो ये 49 कितना हो जाएगा तो 49 हमारा हो जाएगा 3, कहीं लगा 1 6 14 प्लस 1 113, यानी 113 हो जाएगा। जब आपका हाइपोटेनस निकल गया तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे रख देना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर बाबू आपको पता होगा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अब बाबू इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस इसके जगह पे रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन बराबर क्या होता है जल्दी बोलो, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन बराबर होता है p बाई एच, यानी कि p बाई एच यानी कि 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है b बाई एच यानी कि 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब बाबू इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा देखो, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, एकदम आसान है। 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, नीचे हो जाएगा 113, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, और ये हमारा 113 हो जाएगा। अब तो इसको घटा सकते हैं, क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, और यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। इससे इस 113 कैंसिल हो गया, यहाँ पे घटा लेना और यहाँ पे घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ लो कि ना समझो चिंटू, एकदम आसान था। अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर कैसे बनाएंगे, तो भैया सेकेंड तो एकदम आसान है, सेकेंड में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा निकालना है cot स्क्वायर थीटा। आप बताओ cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया बस इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 7/8 का स्क्वायर कर दो, हमारा 49 डिवाइड बाई 64 आएगा। क्या आएगा 49 डिवाइड बाई 64। अरे समझला कि ना समझला चिंटू, समझ में आई कि ना आई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी बोलो क्या आपको इसमें से कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपको इसमें से कोई भी 1% में कहीं प्रॉब्लम होगा तो भैया आप कमेंट में मैसेज कर देना कि भैया हमको ये चीज समझ में नहीं आया है। चाहे आप इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, जहां आपका मन हो आप मैसेज कर सकते हैं, हम 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई दे देंगे, या फिर आपको सिर्फ इस पे वीडियो बना करके पर्सनली आपको भेज देंगे, वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अभी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, इफ tan a बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखेंगे ट्रायंगल में ए बी सी, बी बोल रहा है राइट एंगल, यहाँ पे बी पे राइट एंगल बना देना है। अब बोल रहा है कि tan a बराबर 1/√3 है, क्या है कि tan a ये वाला एंगल के लिए
किसके लिए? एंगल ए के लिए, यानी कि tan ए बराबर 1/√3। जल्दी बोलो, tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया P/B होता है। तो इस एंगल ए के लिए P हमारा क्या होगा? तो P हमारा हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC, यानी कि BC डिवाइड बाई B हमारा कितना जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा AB। जल्दी बोलो, हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि BC बराबर तो मिल गया हमको 1 और AB बराबर मिल गया हमको √3। हमको निकालना पड़ेगा AC। जल्दी बोलो, AC हमारा क्या है? तो भैया हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AC है ये हाइपोटेनस है, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। जल्दी बोलो भैया, एकदम होगा। यानी क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि AC बराबर √AB का स्क्वायर। AB हमारा कितना है? √3, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी हम करेंगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी √4 बराबर कितना आ गया? 2। कितना आ गया भैया? 2 आ गया। AC बराबर 2 आ गया। अब क्या करना है? आपको वैल्यू निकालना है sin A cos T प्लस cos A इंटू साइन C। जल्दी निकालो। क्या करेंगे? हम लोग पहला को निकालेंगे। अब बताओ, sin A यानी sin A, इसके लिए जल्दी बोलो sin A बराबर कितना हो जाएगा? तो क्या हम कह सकते हैं कि sin A के लिए हमारा हो जाएगा P/H, यानी P/H को हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, तो P/H को मिटा देते हैं, उसे अब हम लिख सकते हैं BC डिवाइड बाई AC। जल्दी बोलो, इनटू cos C के लिए cos वाला फॉर्मूला। क्या करना है? C के लिए cos वाला फॉर्मूला, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है C के लिए? तो BC है, यानी कि BC डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना होगा? तो AC होगा प्लस। अब निकालना है cos A। तो cos A के लिए हमारा बेस क्या होगा? तो बेस हो जाएगा हमारा AB, यानी कि AB डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है? AC है, इनटू साइन C यानी साइन C, इसके लिए साइन, इसके लिए हमारा अगर साइन बन जाएगा तो बाबू बताओ इस साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो हमारा AB हो जाएगा। हम क्या करेंगे? AB डिवाइड बाई हमारा हाइपोटेनस कितना है? AC। अब बोलो क्या बन गया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला बन गया BC बाई AC का स्क्वायर प्लस AB बाई AC का स्क्वायर। अब बस रख देना है। देखो BC का वैल्यू कितना है? तो BC बराबर 1 है, यानी 1/AC का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है? √3, यानी कि √3 डिवाइड बाई AC का वैल्यू कितना है? 2, इसका स्क्वायर कर दो। देखो क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, प्लस इसका करेंगे तो 3/4 होगा। हमारा कितना हो जाएगा? देखो 4 नीचे तो हमारा 4 हो जाएगा, ऊपर 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैरी, यानी कट के कितना हो गया? 1 हो गया। अब बाबू हम उम्मीद आपसे ये करेंगे कि आप सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी बनेगा, बस उसमें हमारा इसको चेंज कर दिया, यानी cos C की जगह cos A, sin C की जगह sin A। बस आपको ये चेंज कर दिया। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। क्या आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा? जल्दी बोलो, कमेंट में लिखिए क्या आप सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10 पे। चले भैया आराम से रिलैक्स होकर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। बस यही है जो हमारा 8.1 में एकमात्र क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो गोलू भैया के लेवल का है, जो थोड़ा सा आपके इजियर मैथ के चैनल के बराबर है। समझे कि नहीं समझे? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाओ। कौन ट्रायंगल? ये PQR। कैसा ट्रायंगल? PQR। बोल रहा है कि Q पे हमारा राइट एंगल है, Q पे राइट एंगल बना देते हैं। अब बोल रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 है। असली तो भैया यहीं पे समझना है कि PR प्लस QR बराबर 25। अब बताओ इसका मतलब। और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या करेंगे? अरे बोलो भैया क्या करेंगे? अरे अब क्या करेंगे भैया? कैसे बनेगा? तो भैया एकदम आसान है। अब बताओ, PR को अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x। अगर हमारा PR जो साइड है, अगर ये हमारा x है, तो आप बताओ QR बराबर क्या हम 25 माइनस x लिख सकते हैं? भैया क्या हम QR को 25 माइनस x लिख सकते हैं? तो भैया एकदम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो भैया एकदम लिख सकते हैं। अब बताओ क्या करेंगे? बस लगा दो पाइथागोरस। क्या लगा दो? पाइथागोरस। कैसे लगाओगे? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? भैया एकदम लिखते हैं। क्या आप यहाँ से
हाइपोटेनस मतलब कि एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर, अब हमको निकालना है पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो भैया 25 माइनस एक्स होगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जल्दी बोलो, इस पी के लिए बेस क्या हुआ, तो भैया बेस तो हमारा 5 हुआ, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो। अब बताओ, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी पे। देखो लड़का क्या गलती करता है, लड़का बस सिंपल गलती करेगा कि 25 का स्क्वायर कर देगा और एक्स का स्क्वायर कर देगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। ये हमारा ए माइनस बी पे टूटेगा, किस पे टूटेगा भैया, ए माइनस बी पे। किस पे टूटेगा, तो ए माइनस बी पे। किस पे टूटेगा, ए माइनस बी पे, यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी, यानी कि 50 एक्स प्लस क्या करेंगे, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब बताओ कैसे करेंगे, तो भैया एकदम आसान है, ये जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 50 एक्स को इधर लेके आएंगे, जल्दी बोलो, तो भैया एकदम इधर लेके आओ, इधर हो जाएगा 50 एक्स, और हमारा ये दोनों जुड़े कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़े कितना हो जाएगा, तो 625 प्लस 25 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 650। कितना हो जाएगा भैया, 650। ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 से गया हमारा कितना बार में, 13 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 13 आ गया। कितना आ गया भैया, x बराबर 13 आ गया, यानी x बराबर 13। और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस एक्स करोगे, ये वैल्यू निकालोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 12। यानी हमको क्या मिल गया, पी क्यू बराबर 5 पहले से दिया था, हमको मिल गया पी आर बराबर कितना 13, और हमको मिल गया क्यू आर कितना भैया, क्यू आर बराबर कितना मिल गया, तो हमको मिल गया 12। अब आपको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो अब तो भैया आराम से निकल सकता है। अरे बोलो भैया क्या आराम से निकल सकता है भैया, अब तो एकदम आसान हो गया, ये तो अब तो लड्डू हो गया, तो बस भैया लड्डू खा लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लड्डू नहीं सर, आप गुलाब जामुन खा लो, चलो गुलाब जामुन खा लो, एक 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 एकदम गोलबैग तरफ से गुलाब जामुन खा लो, एकदम गुलाब जामुन खा लेना है। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसे बताना है आपको कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा हमारा फॉल्स है। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमारा 10a का जो वैल्यू है, क्या हमारा 1 से लेस देन होता है, तो भैया एकदम जल्दी बोलो, क्या हमारा क्या लगा हुआ है इसमें, देखो ऑलवेज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑलवेज। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, तो आपने अभी तक इतना क्वेश्चन बनाया, क्या किसी क्वेश्चन में हमारा 10a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटा ही रह रहा था, तो भैया नहीं रहता है, 10a से हमारा वैल्यू ऊपर जाता है, यानी 1 से ऊपर जा सकता है, यानी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेक a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू a। क्या हमारा कोई वैल्यू a के लिए सेक a का वैल्यू 12/5 हो सकता है, तो भैया एकदम हो सकता है, इसमें क्या सोचना है, ये तो एकदम हो सकता है। तीसरा पढ़ो, cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cos सेकेंड ऑफ एंगल a। बताओ क्या हमारा cos a का मतलब होता है cos सेकेंड ऑफ एंगल a, तो भैया हमारा स्टेटमेंट कैसा है, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि cos जो हमारा होता है, ये हमारा यूज होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसके लिए कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए, ना कि हमारा कोसेकेंड। कोसेकेंड ऑफ एंगल ए के लिए क्या यूज होता है, तो भैया इसके लिए होता है हमारा कॉसेक। क्या होता है भैया, कॉसेक यूज होता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या हमारा कॉट ए कॉट और ए का प्रोडक्ट है, बोलो जल्दी बोलो, क्या हमारा कॉट और ए का प्रोडक्ट है, जल्दी बोलो भैया क्या प्रोडक्ट होगा, तो भैया हम कहेंगे कि हमारा क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि कॉट हमारा ए जो है, माफ करना ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, माफ करना किंतु ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि कॉट ए क्या हमारा कभी अलग हो सकता है, स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि हमारा कॉट ए का मतलब क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल। क्या होता है भैया, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब बताओ, आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 4/3 फॉर एनी एंगल ए। कोई हमारा एंगल ए के लिए साइन ए का वैल्यू कितना है, 4/3 है। क्या पॉसिबल है, तो भैया ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं आ सकता है। साइन का वैल्यू हमेशा हमारा 0 से 1 के बीच में रहता है। क्यों रहता है,
इसको डिस्कस करेंगे कल, और कल आपको अच्छे समझाएंगे कि क्यों हमारा वैल्यू साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हर एक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने हर एक दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और भैया आप लोग मन से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, क्योंकि देखो और ये डाउट आपका जो है ना cos A का वैल्यू, sin का वैल्यू, tan A का वैल्यू, आपको क्लियर होगा कल के सेशन में। कहा जब हम बात करेंगे एंगल के ऊपर कि sin 30, sin 60, sin 90 का वैल्यू, सबको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है भैया, हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से